आज मैं आपके सामने अपने पर्सनल गोल्स रिवील कर रहा हूं। ये वो प्लान्स हैं जिनके बारे में मैं आम तौर पर बात नहीं करता, क्योंकि ये दिखाने के लिए नहीं बने हैं। ये क्वाइटली कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करने के लिए बने हैं। मैं इन्हें शेयर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि ये गोल्स हर इंसान की लाइफ में होने चाहिए। वजह सिंपल है, ये गोल्स व्यक्ति की पूरी पर्सनैलिटी के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं। इनमें से कुछ गोल्स आपकी लाइफ को थोड़ा और क्लियर, स्टेबल और मीनिंगफुल बना सकें। ये गोल्स रैंडमली चूज नहीं किए गए हैं। इनके पीछे एक क्लियर डिजाइन है, एक स्ट्रॉन्ग पर्पस है और एक लॉन्ग टर्म विजन है। हर गोल 3 बेसिक सवालों का जवाब देता है। मैं ये क्यों कर रहा हूं, इससे मुझे क्या बदलना है और आखिरकार मुझे किस तरह का इंसान बनना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये गोल्स क्या हैं और इन्हें किस सोच के साथ डिजाइन किया गया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये मेरे 5 कोर प्लान्स हैं जिन्हें आप भी अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। पहला गोल है फिजिकल स्ट्रेंथ। मेरे लिए फिजिकल स्ट्रेंथ कोई ऑप्शन नहीं है, ये डेली कमिटमेंट है। मैं हर दिन एक्सरसाइज करता हूं। रूटीन सिंपल है लेकिन फॉलो करना नॉन नेगोशिएबल है। इसमें 5 एक्सरसाइजेस फिक्स्ड है। सूर्य नमस्कार, जो 12 आसनों के जरिए पूरे शरीर को एक्टिवेट करता है और ब्रीदिंग के साथ एनर्जी फ्लो बनाता है। इसके बाद सिटअप्स, पुशअप्स, एब्डोमिनल क्रंचेस और डंबल एक्सरसाइजेस। आप भी अपने फिटनेस लेवल के हिसाब से अपनी फिटनेस रूटीन चुन सकते हैं। मेरा गोल हर दिन खुद को थोड़ा सा मजबूत बनाना है, ताकि शरीर लाइफ में सपोर्ट बने, लिमिटेशन नहीं। दूसरा गोल है मेंटल स्ट्रेंथ, यानी दिमाग को साफ रखना। मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि क्लियर और स्टेबल थिंकिंग डेवलप करना है। दिमाग वैसा ही बनता है जैसा कंटेंट वो रोज कंज्यूम करता है। इसलिए मेरा एक्शन प्लान सिंपल है। डेली रीडिंग, ऐसा कंटेंट जो लाइफ में कुछ वैल्यूज ऐड करे और सोचने पर मजबूर करे। फ्री टाइम में ऑडियो बुक सुनना, खासकर मॉर्निंग वॉक के दौरान या आप सोने से पहले। इंटेलेक्चुअल लोगों की थॉट्स सुनना और रैंडम नॉइजी कंटेंट से दूरी बनाना, क्योंकि क्लियर माइंड एक्सीडेंट से नहीं बनता, वो रोज की कॉन्शियस सिलेक्शन से बनता है। मेरा लक्ष्य दिमाग को ओवरलोड करना नहीं, बल्कि काम, शार्प और डिसिप्लिन रखना है। तीसरा गोल है इमोशनल स्ट्रेंथ, यानी भावनाओं में स्थिरता। ये इमोशंस को दबाने या कंट्रोल करने की बात नहीं है, बल्कि उन्हें समझकर बैलेंस में रखने की बात है। ज्यादातर गलत फैसले तब लिए जाते हैं जब इमोशंस हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं। इमोशनल स्ट्रेंथ होने पर इंसान टफ सिचुएशंस में रिएक्ट नहीं करता, बल्कि कामली रिस्पॉन्स देता है। मेडिटेशन इस गोल की सबसे पावरफुल टूल है। मेडिटेशन सिर्फ शांत बैठने की प्रैक्टिस नहीं है, ये एक कॉन्शियस पॉज है जो रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच का फर्क सिखाता है। रिएक्शन इंपल्सिव होता है, रिस्पॉन्स थॉटफुल और रीजन्ड। मेडिटेशन से ये हैबिट बनती है कि हर फीलिंग पर तुरंत एक्शन न लिया जाए, बल्कि सिचुएशन को ऑब्जर्व करके सही डिसीजन लिया जाए। ये गोल सेल्फ कंट्रोल से ज्यादा इनर स्टेबिलिटी, अवेयरनेस और मैच्योरिटी से जुड़ा है। चौथा गोल है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, यानी अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी से जुड़ना। ये हमारे भीतर की सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है। जब हम फिजिकली, मेंटली या इमोशनली कमजोर पड़ते हैं, तब यही एनर्जी हमें संभालती है और एहसास कराती है कि हम अकेले नहीं हैं। स्पिरिचुअल कनेक्शन हमें यह समझाता है कि हम इस यूनिवर्स के एक बड़े सिस्टम का हिस्सा है। ये एनर्जी टेम्पररी पीस नहीं देती, बल्कि रेजिलियंस, इनर बैलेंस और होप बिल्ड करती है। स्पिरिचुअलिटी सिर्फ बिलीफ नहीं है, ये स्ट्रेंथ, क्लैरिटी और पर्पस का सोर्स है। इसके लिए मैं डेली अपने रिचुअल्स फॉलो करता हूं, जैसे मंदिर जाना, प्रेयर या ध्यान करना। आप ओम चैंटिंग, गायत्री मंत्र या कोई भी वैदिक मंत्र अपना सकते हैं जो आपको सही लगे। वीकली या मंथली फास्ट भी एक तरीका हो सकता है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हमें यह महसूस कराती है कि रीस्टार्ट करना हमेशा पॉसिबल है। जिस इंसान की फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल एनर्जी अलाइंड होती है, वो अंदर से शांत लेकिन बाहर से मजबूत होता है। उसका शरीर उसका साथ देता है, दिमाग साफ रहता है, इमोशंस उसे बहाते नहीं बल्कि बैलेंस में रखते हैं, और अंदर एक क्लियर पर्पस लगातार काम करता रहता है। वो हालातों पर रिएक्ट नहीं करता, बल्कि सोच समझकर रिस्पॉन्स देता है। ऐसा इंसान परफेक्शन चेज नहीं करता, वो स्टेबिलिटी में जीता है, और यही स्टेबिलिटी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। पांचवा गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि पैसे या सैलरी की मजबूरी से बाहर निकलना है। इसका मतलब है ऐसे सिस्टम्स बनाना जहां पैसा खुद काम करे और पैसा ही पैसा बनाए।
फोकस सिर्फ अर्निंग पर नहीं बल्कि एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स और लॉन्ग टर्म इनकम स्ट्रीम्स पर होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई शॉर्टकट नहीं है, ये धीरे धीरे बिल्ड होने वाला स्ट्रक्चर है, लेकिन एक बार बन जाए तो लाइफ में इंडिपेंडेंस और कंट्रोल दोनों देता है। इस गोल का पूरा एक्शन प्लान मैं अभी इंटेंशनली रिवील नहीं कर रहा हूं। इतना जानना इनफ है कि मेरा फोकस शॉर्ट टर्म गेन्स नहीं, लॉन्ग टर्म इंडिपेंडेंस है। अगर आप भी इसे अपनी लाइफ गोल्स का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो आज से ही रोज फाइनेंस से जुड़े टॉपिक्स पढ़ना और सीखना शुरू कर सकते हैं। मैं भी फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल नॉलेज पर एक सीरीज शुरू करने की कोशिश करूंगा, जहां बेसिक से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट्स आसान भाषा में शेयर किए जाएंगे। अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट मिला तो जल्द ही शुरू कर दूंगा। चलिए एक बार रिकैप करते हैं। तो अब से हमारे 5 गोल्स हैं। पहला, फिजिकल स्ट्रेंथ, शरीर को एक्टिव और डिसिप्लिन रखना ताकि वो सपोर्ट बने। दूसरा, मेंटल स्ट्रेंथ, सोच को साफ और फोकस्ड रखना बिना अननेसेसरी ओवरलोड के। तीसरा, इमोशनल स्ट्रेंथ, भावनाओं को समझकर बैलेंस में रखना ताकि हर डिसीजन रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्स हो। चौथा, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, अंदर की ऊर्जा से जुड़े रहना ताकि मुश्किल समय में स्टेबिलिटी और होप बनी रहे। पांचवा, फाइनेंशियल फ्रीडम, ऐसे इनकम सिस्टम्स बनाना जहां काम चॉइस बने, मजबूरी नहीं। अगर आप इन गोल्स को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो आज से ही शुरुआत कीजिए। किसी शुभ दिन का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि हर दिन शुभ होता है जब आप सही इंटेंट के साथ आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये गोल्स हर इंडियन तक पहुंचने चाहिए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा एफर्ट इस विजन को आगे बढ़ाने में बहुत मदद कर सकता है। आपका इन गोल्स के बारे में क्या विचार है? आप कमेंट्स में अपने गोल्स और आइडियाज भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।